हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हमारे इतिहास में पार्ट 6 मुगलों से संघर्ष यह लेसन पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 24 पर यह लेसन दिया हुआ है आपके इतिहास की किताब में। ठीक है, मुगलों से संघर्ष। अब मुगलों से किस तरह का संघर्ष हुआ यह हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने शिवाजी महाराज थे उन्होंने आदिल शाही के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, है ना। हमने पिछले लेसन में देखा था कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के साथ में संघर्ष किया था। और लेकिन स्वराज्य का विस्तार करते समय जो मुगल थे, मुगलों से संघर्ष करना भी उतना अटल था। स्वराज्य का विस्तार प्रारंभ होते ही स्वराज्य पर मुगलों का संकट मंडराने लगा था। अब जैसे स्वराज्य का विस्तार हो रहा है, स्वराज्य का जो संकल्प लिया था जिन्होंने शिवाजी महाराज जी ने, है ना, तो वो उसका विस्तार हो रहा है, प्रारंभ हो चुका था। तो स्वराज्य पर जो मुगल थे, मुगलों का संकट वो तो मंडराने लगा था, क्योंकि मुगल लोग नहीं चाहते थे ना वहाँ से निकलना, इसीलिए अब शिवाजी महाराज ने इस संकट पर भी विजय पाई थी। मुगलों से अपने किले और उनके जो प्रदेश थे वो फिर से अपने अधिकार में कर लिए थे। तो इन्होंने शिवाजी महाराज जी ने स्वयं का राज्याभिषेक भी करवाया। खुद का उन्होंने क्या किया, राज्याभिषेक भी करवाया और दक्षिण में अभियान चलाया। इस पाठ में हम इन सभी घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से शिवाजी महाराज ने मुगलों से संघर्ष किया और अपने किले और जो प्रदेश थे वो फिर से वापस किस प्रकार से लिए, उनका राज्याभिषेक किस तरह से हुआ, इन सभी बातों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। अब इस पाठ में हम सबसे पहले देखेंगे शाइस्ता खान का आक्रमण। शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने शाइस्ता खान पर किस प्रकार से आक्रमण किया। तो फरवरी 1660 में, तब फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से पुणे प्रांत में आए। जो शाइस्ता खान था वो अहमदनगर से पुणे में कब आया, फरवरी 1660 में। उसने सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां आसपास के प्रदेशों में भेजकर स्वराज्य के प्रदेश को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। जो स्वराज्य के जो प्रदेश थे उन प्रदेशों को किसने, शाइस्ता खान ने, उनकी जो सैनिक थे, शाइस्ता खान के जो सैनिक थे उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई और वो आसपास के प्रदेशों में उनको भेज दिया। और जो स्वराज्य के प्रदेश थे उनको बुरी तरह से क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उनको खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है, उसने चाकन के किले को घेर लिया। शाइस्ता खान ने कौन से किले को घेर लिया, चाकन के किले को घेर लिया। चाकन किले का किलेदार कौन था, फिरोंगोजी नरसाला। कौन था, फिरोंगोजी नरसाला ने शाइस्ता खान की सेना का डटकर सामना किया। जो चाकन किले का किलेदार था फिरोंगोजी नरसाला, इन्होंने शाइस्ता खान के जो सेना थी उसका बहुत डटकर सामना किया। अतः क्या हुआ, अंततः शाइस्ता खान ने चाकन किले को जीत लिया। लेकिन आखिर में जो शाइस्ता खान के जो सैनिक थे वो ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने चाकन किले को अपने कब्जे में कर लिया, ने उसको जीत लिया। अब शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल में पड़ाव डाला। शाइस्ता खान ने अब पुणे में जो लाल महल था उस पर अपना पड़ाव जमाया। तो अब जो पुणे का जो लाल महल था उसमें शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। शिवाजी महाराज बचपन से उस लाल महल में रहते थे, उनका पूरा बचपन वहाँ पर बीता था। यहाँ से उसने आसपास के प्रदेश की लूटपाट जारी ही रखी। जो शाइस्ता खान थे उसने लाल महल से पड़ाव डाला, तो लाल महल से उसने आसपास के जितने भी प्रदेश थे वहाँ पर लूटपाट जारी ही रखी। 2 वर्ष हुए फिर भी वह पुणे से अपना पड़ाव हटाने को तैयार ही नहीं था। इसका दुष्प्रभाव राजा के मनोबल पर होना स्वाभाविक ही था। इस स्थिति में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई, उन्होंने एक प्लानिंग की। शिवाजी महाराज ने अपनी निगरानी में लाल महल पर चुपचाप धावा बोलने की साहसिक योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने क्या किया, तो उन्होंने उनकी निगरानी में जो लाल महल था उस लाल महल पर चुपचाप से एक धावा बोलना, है ना, उसको अपने अंडर में, अपने कब्जे में करना है, तो उस पर धावा बोलने की एक साहसिक हिम्मतपूर्वक योजना बनाई, प्लानिंग बनाई। और इस योजना के अनुसार 5 अप्रैल 1663 को इस जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी लाल महल में धावा बोलने की, तो जो प्लानिंग थी वो उन्होंने 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने रात के समय अपने कुछ सैनिकों को साथ लाल महल पर धावा बोल दिया। कब बोल दिया, 5 अप्रैल 1663 में।
शिवाजी महाराज ने रात के समय में, कब, रात के समय में उनके जो कुछ सैनिक थे उनके साथ में मिलकर लाहौल महल पर धावा बोल दिया। इस धावे में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई। शाइस्ता खान भागने की कोशिश कर रहा था तो उस पर तलवार चला दी, तो जिसकी वजह से उसकी जो उंगलियां थी वो उंगलियां कट गई थी। किसकी? शाइस्ता खान की। इससे वह अपमानित हुआ और वह पुणे छोड़कर कहाँ चले गया? औरंगाबाद चला गया और वहाँ अपना पड़ाव डाला। औरंगाबाद में उसने, शाइस्ता खान ने अपना पड़ाव डाला। इस घटना के कारण शाइस्ता खान को औरंगजेब का रोष सहना पड़ा। शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई और वो वहाँ से भाग निकला, इसलिए औरंगजेब जो था उसको उनके बारे में औरंगजेब ने उसको बहुत डांटा है। उसका रोष जो था, अपमान, वो इसको शाइस्ता खान को सहन करना पड़ा। औरंगजेब ने उसे बंगाल के सूबे में भेजा। फिर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को कहाँ भेजा? बंगाल के सूबे में भेज दिया। शाइस्ता खान पर हुए इस सफल आक्रमण से लोग भी प्रभावित हुए और शिवाजी महाराज के प्रति लोगों के मन में विश्वास और भी बढ़ गया। अब है सूरत पर आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे सूरत पर किस तरह से आक्रमण किया। तो 3 वर्ष की कालावधि में शाइस्ता खान ने स्वराज्य का बड़ा प्रदेश ध्वस्त किया था। 3 साल की जो कालावधि थी उसमें शाइस्ता खान ने जो स्वराज्य का जो बड़ा प्रदेश होता है उसको मिटा दिया था। तो इस हानि को पूरा करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसलिए शिवाजी महाराज ने मुगलों को सबक सिखाने की योजना बनाई और मुगलों के अधिकार में सूरत शहर था। उस समय मुगलों के अधिकार में जो सूरत है, सूरत शहर, यह किनके अधिकार में था? मुगलों के अधिकार में था। तो यह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र, और जो सूरत शहर था वो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। क्या था? व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह। क्या था? सूरत, है ना। सूरत जो शहर था वो उस समय व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। वहाँ पर अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के गोदाम भी थे। गोडाउन जिसको बोलते हैं, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के गोदाम थे। कहाँ पर? सूरत शहर में। इस शहर से बादशाह औरंगजेब को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था और जो औरंगजेब बादशाह था उसको इस शहर से, सूरत शहर से सबसे ज्यादा कर, जिसको बोलते हैं राजस्व, वह प्राप्त होता था। अतः शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया। इसलिए इन सबको मिटाना था उनको, इसलिए मुगलों पर, उस वजह से उन्होंने पहले क्या किया? सूरत पर, ये सब सोचकर उन्होंने सूरत शहर पर आक्रमण किया। और सूरत का जो सूबेदार था, क्या नाम है? इनायत खान। सूरत का सूबेदार कौन था? इनायत खान। तो इनायत खान शिवाजी महाराज का प्रतिकार नहीं कर पाया और सामान्य प्रजा को कष्ट न पहुंचाते हुए शिवाजी महाराज ने सूरत में विपुल संपत्ति पाई। उनका यह अभियान सफल हुआ और इस अभियान से औरंगजेब की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि शिवाजी महाराज ने सूरत शहर को अपने और अपने अधिकार में कर लिया था, है ना। इसलिए अब हम पढ़ेंगे जय सिंह का आक्रमण। जय सिंह का आक्रमण किस तरह से हुआ, ठीक है। तो किस तरह से किया? तो शिवाजी महाराज की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए औरंगजेब ने अपने पराक्रमी और अनुभवी सरदार, जिसका नाम है मिर्जा राजे जय सिंह, किसको भेजा था? शिवाजी महाराज की जो बढ़ती गतिविधियां थी उनको कम करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए औरंगजेब ने उनका जो पराक्रमी और अनुभवी सरदार था मिर्जा राजे जयसिंह, इसको भेज दिया। और जयसिंह जब पुणे पहुंचा तो उसने शिवाजी महाराज के विरोध में सभी शक्तियों को संगठित किया, जमा करने का, जितनी भी शक्तियां थी शिवाजी महाराज की उनके विरोध में, उन शक्तियों को संगठित करने का उन्होंने क्या किया? प्रयास प्रारंभ कर दिया। इसके लिए जयसिंह ने गोवा और वसई के पुर्तगालियों, वेंगुर्ला के डचों, सूरत के अंग्रेज और जंजीरा के सिद्धियों को सुझाया कि वे शिवाजी महाराज के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाए। क्या चलाए? नौसेना अभियान चलाए। और जयसिंह ने शिवाजी महाराज के अधिकार वाले किलों को जीतने की योजना बनाई। जो शिवाजी महाराज के अधिकार में जीतने के लिए थे, उन किलों को जीतने के लिए किसने योजना बनाई? जयसिंह ने बनाई। और स्वराज्य के विविध भागों में, जो अलग अलग भाग थे, स्वराज्य के जो अलग अलग भाग थे, उन भागों में उसने मुगल सैनिकों की टुकड़ियों को भेज दिया। और उन जो मुगल सैनिकों की टुकड़ियां थी, उन सैनिकों ने स्वराज्य के प्रदेश को तहस नहस किया। शिवाजी महाराज ने मुगलों का प्रतिकार किया। जयसिंह और दिलेर खान जो थे, जयसिंह और दिलेर खान, इन्होंने पुरंदर किले को घेर लिया था उस समय। तो पुरंदर को घेरे जाने पर जो मुरारबाजी देश पांडे थे, उन्होंने वीरता की पराकाष्ठा की।
लेकिन वह वीरगति को उनके यानी वो उन्होंने चाहा पुरंदर किले को बचाने की कोशिश की, उन्होंने जी जान से लड़े, पर आखिर में उनकी मृत्यु होगी और वो मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जय सिंह जो थे उनसे बातचीत करने का निर्णय लिया। उन्होंने परिस्थिति देखी, गंभीरता देखी परिस्थितियों की, और उन्होंने जो जय सिंह थे उनसे बात करने का निर्णय लिया, बातचीत करने का निर्णय लिया। वे जय सिंह से मिले। जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में जून 1665 है ना, जून 1665 में एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। उस संधि को क्या नाम दिया? पुरंदर की संधि। पुरंदर के लिए की गई संधि थी ना, इसलिए उसको पुरंदर की संधि नाम दिया गया। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने 23 किले, कितने? 23 किले और उसके आसपास का वार्षिक 4 लाख होन आय वाला प्रदेश दिया। किनको? जय सिंह को। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का भी आश्वासन दिया। आदिल शाही के विरोध में मुगलों की सहायता करेंगे, ये भी उन्होंने आश्वासन दिया। और इस संधि को औरंगजेब ने मान लिया, स्वीकृत कर लिया। क्या कर दिया? जो संधि पुरंदर की संधि थी उसको किन्होंने? औरंगजेब ने मान लिया। अब हम पढ़ेंगे आगरा जाना और चकमा देकर निकल जाना। किस तरीके से वो आगरा गए और आगरा जाकर उन्होंने चकमा दिया और वहां से निकल गए। कौन? शिवाजी महाराज। इनके बारे में हम अब इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। पुरंदर की संधि जब हो गई तो पुरंदर संधि के बाद में जय सिंह ने आदिल शाह के विरुद्ध अभियान चलाया और शिवाजी महाराज ने जय सिंह की सहायता की, लेकिन जय सिंह का यह जो अभियान था वो सफल नहीं हुआ। उस समय जय सिंह और औरंगजेब बादशाह ने यह विचार किया कि कुछ समय के लिए शिवाजी महाराज को दक्षिण की राजनीति से हम लोग दूर रखना चाहिए। दक्षिण की जो राजनीति थी उसे शिवाजी महाराज को दूर रखना चाहा। इस निर्णय के अनुसार जय सिंह ने शिवाजी महाराज के सामने में प्रस्ताव रखा कि वे औरंगजेब से मिलने आगरा जाए। कहा जाए? औरंगजेब से मिलने आगरा में जाए। जय सिंह ने उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी किया। जय सिंह ने बताया कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे। शिवाजी महाराज ने आगरा के लिए प्रस्थान किया, निकले वो, तो उनके साथ में उनके राजपुत्र संभाजी, कौन थे? शिवाजी महाराज के बेटा संभाजी, है ना, तथा विश्वसनीय और प्राण निछावर करने वाले कुछ चुनिंदा सहयोगी भी थे। जब वो जाने लगे कहा? आगरा। उस समय अब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे, लेकिन औरंगजेब ने दरबार में उन्हें उचित सम्मान प्रदान नहीं किया। इस पर शिवाजी महाराज ने अपना क्रोध व्यक्त किया, उनको गुस्सा आ गया। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। जब शिवाजी महाराज ने उन पर क्रोध दिखाया तो औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। कहाँ पे? आगरा में। अब बादशाह की इस हरकत से शिवाजी महाराज विचलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नजरबंदी से छुटकारा पाने की एक प्लानिंग बनाई। उनके कब्जे में तो चले गए थे, लेकिन उस योजना से नजरबंदी से छुटकारा पाने की शिवाजी महाराज ने एक प्लानिंग बनाई। वे बड़ी चतुराई से आगरा से निकल गए और कुछ दिनों के बाद में महाराष्ट्र में सकुशल पहुंच गए। आगरा में आते समय उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में छोड़ दिया और कालांतर में उन्हें भी सकुशल राजगढ़ पर लाया गया। बाद में भी उनको वापस वहां पर राजगढ़ में लाया गया। जब शिवाजी महाराज स्वराज्य से दूर थे तब वीरमाला जीजाबाई और शिवाजी महाराज के जो सहयोगी थे उन्होंने प्रशासन चलाया था। जब शिवाजी महाराज दूर थे, स्वराज्य का जो उनका संकल्प था उससे वह जब दूर थे, तो जो उनकी माता थी वीर माता जीजाबाई और जो शिवाजी महाराज के जो साथी थे, मित्र थे, उन्होंने उस समय उनका प्रशासन राज्य चलाया। अब आपको सबको पता ही होंगी ये स्टोरी कि किस तरह से शिवाजी महाराज आगरा से में जब नजरबंद थे, है ना, औरंगजेब के, तो किस तरह से वो बाहर निकले। तो आप सबको पता है कि वो मिठाई की जो और फलों की जो पेटियां होती है उसमें बैठकर वो वहां से भाग निकले थे। ये स्टोरी आपने सुनी होगी अच्छे से, है ना। तो इस तरह से वो शिवाजी महाराज जो औरंगजेब की नजरबंद में थे वो उस तरीके से उनके नजरबंद से बाहर निकल गए और सकुशल वो अपने महाराष्ट्र में पहुंच गए।